तो लाइंस और एंगल चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये सिखाने के बाद वीडियो 1 मैंने उसके ऊपर बना दिया। ये सिखाने के बाद मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स। वन इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सेकेंड इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल एंड थर्ड वन इज को इंटीरियर एंगल। सारे सम ये 3 एंगल्स के ऊपर है। तो उससे पहले आपको पैरेलल लाइन के बारे में जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलल लाइन? आपको मालूम है कि इफ़ टू कोप्लेनर लाइन्स इफ़ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, राइट? तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है। वन लाइन इज एल, वन लाइन इज एम। जो लाइन का नाम होता है वो नाम हमें स्मॉल लेटर में देना होता है। द नेम ऑफ द लाइन इज गिवन एज स्मॉल लेटर, और जो कैपिटल लेटर में होता है वो पॉइंट होता है। स्मॉल लेटर इज फॉर लाइन एंड कैपिटल लेटर इज फॉर पॉइंट। तो यहाँ पे 2 लाइन है एल और एम एंड you can see that both lines are not intersecting each other, then they are called parallel lines. हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि if the perpendicular distance between two coplanar line, coplanar मतलब एक ही प्लेन में है, एक लाइन इधर और एक लाइन उधर, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो दोनों प्लेन अलग अलग हो जाएंगे। दे आर नॉट कोप्लेनर लाइन्स। हम बात कर रहे हैं कोप्लेनर लाइंस के बारे में। तो एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही ब्लैंक स्पेस पे, सो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर लाइंस रिमेन कांस्टेंट, 2 कोप्लेनर लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। तो वो लाइंस को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस, ओके। और जो टी है वो एल और एम को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए टी को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। टी को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल, ओके। सो एल एंड एम आर पैरेलल लाइन एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिखा है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर लाइंस रिमेन कांस्टेंट, 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही है, इसीलिए 2 लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और जो T है L पैरेलल टू M एंड T इज व्हाट? अ ट्रांसवर्सल। तो मेरा मेन पॉइंट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल मेक Z, वो Z अल्फ़ाबेट जैसा शेप बनाएगा। तो मैं आपको दिखाऊं, ये रहा आपका Z, दिस इज योर Z, राइट और नॉट? ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल Z बना रहे हैं, राइट? तो पहले वाले एंगल का नाम लिखूंगा AQR। पहले एंगल का नाम क्या है? AQR। और जो दूसरा एंगल है उसका नाम है QRD। नंबर 1 इज AQR एंड सेकेंड इज QRD। इन दोनों एंगल को बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वो कैसा शेप बनाएंगे? Z। उल्टा Z भी पॉसिबल है, ये भी Z हो रहा है, ये भी Z, दिस इज ऑल्सो Z। तो ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसका नाम है BQR, दिस इज BQR एंड QRC एंड QRC, ओके। इसका नाम है AQR और QRD, और दूसरे वाले का नाम है BQR एंड QRC। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। चारों चार एक दूसरे से इक्वल है ऐसी बात नहीं है। कोई भी 2 एंगल, मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये भी इक्वल, गॉट इट? तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो मैंने बोला इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो लाइन पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल। उसका उल्टा भी सही है कि इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये हो गई थियरी आपकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल में सिखाऊंगा। कई टीचर्स बोलते भी है कि वो F बनाएगा, दे आर राइट, F जैसा शेप बनाएगा।
लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक दे दूं, लाइन के ऊपर, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाइन के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। 4 पैर, बहुत इजी है। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। चलो, लाइन के ऊपर ये एंगल है PQA। कौन सा है? PQA। एंड लाइन के ऊपर QRC, दूसरा है QRC। लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे ये है AQR। कौन सा है ये? AQR। एंड लाइन के नीचे CRS, दूसरा कौन सा है? CRS। अगेन लाइन के ऊपर PQB, पहला है PQB। एंड ये लाइन के ऊपर QRD। फिर से लाइन के नीचे BQR, लाइन के नीचे BQR। एंड ये भी लाइन के नीचे DRS। ओके, ये सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब क्या? इफ लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर लाइन पैरेलल है तभी ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, इसमें से किसी एंगल का कभी यूज नहीं होगा। इसके लिए लाइन पैरेलल होनी जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड करते हैं? लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के। वेरी इजी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनाएगा? Z। और ये F बनाएगा। मैंने आपको बहुत इजी सिखा दिया। लास्ट इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल C जैसा शेप बनाएगा, C। तो आपको दिख रहा है ये C है, दिस इज C, ये है C, राइट? उसमें आएगा एंगल 4 एंड एंगल 3। क्या आएगा इसमें? 3 और 4। 4 का नाम है BQR, 3 का नाम है QRD। तो BQR प्लस QRD हमेशा होता है 180। कोई इंटीरियर एंगल कभी इक्वल नहीं होते, ये हमेशा इक्वल होते। कोई इंटीरियर एंगल्स कैन नेवर इक्वल, दे आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है वो? सप्लीमेंट्री। ऐसा भी C आएगा, दिस इज ऑल्सो C, दिस इज ऑल्सो C। तो इसमें 2 और 1, AQR, पहला एंगल है AQR, दूसरा है QRC, और दोनों का एडिशन क्या आएगा? 180। 3 एंगल के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट एंगल कौन सा था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो Z बनाएगा। और अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दूसरे एंगल के बारे में बताया मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसकी 4 पैर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की 2 पैर, इसकी 4 पैर। दे आर इक्वल। लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। इसमें C जैसा शेप बनाएगा। को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, लेट अस स्टार्ट विद 6.1। हम 6.1 से शुरू करेंगे, जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक में ही दिया है, कोई बाहर के सम नहीं है। पूरा 6.1 मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट सम। इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD, ये AB है, ये CD है। दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वेयर? O में इंटरसेक्ट कर रही है। AOC प्लस BOE, देखो ये रहा AOC, ये रहा BOE। इन दोनों का एडिशन 70 है और BOD 40 है। BOD ये रहा, ये 40 और ये गिवन है, दिस इज 40। BOD 40 ये गिवन है। तो आप डायग्राम देखो एक बार, आपको समझ में आएगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे लेक्चर 1 में मैंने आपको समझाया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं। पहले लिखेंगे BOD इज इक्वल टू AOC। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको पूरी लाइन लिखनी है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। BOD 40 है, इसीलिए AOC भी क्या हो जाएगा? 40। ओके,
अभी ये जो दिया है AOC प्लस BOE क्या दिया है 70, इसमें AOC के बदले 40 डाल दो, 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70, और 70 में से 40 जाएगा तो आंसर आएगा 30। तो आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड BOE, आ गया बेटा BOE कितना आया 30 डिग्री, BOE आया मेरा 30 डिग्री। ओके बहुत इजी है। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है रिफ्लेक्स COE, COE मतलब ये एंगल, ये COE, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो पहले मैं COE फाइंड करूंगा और इसको मैं माइनस कर दूंगा 360 में से, तो मुझे रिफ्लेक्स मिलेगा। अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो वो एंगल को 360 में से माइनस कर दो। उसके लिए ये तीनों का एडिशन हो रहा है 180। अभी भी मैंने बताया था ये सेमी सर्कल क्या होता है 180 लीनियर पेयर। कौन से एंगल आएंगे AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू क्या आएगा 180, रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। AOC है आपके पास 40, COE नहीं है, BOE है 30 इज इक्वल टू 180, 40 और 30 70 होता है, 180 में से 70 जाएगा, आंसर क्या आएगा 110। क्या आया 110 COE। हमें क्या फाइंड करना है रिफ्लेक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्लेक्स COE मतलब 360 माइनस COE, 360 माइनस COE है 110, तो इसकी वैल्यू आएगी 250। ये हो गया आपका आंसर। पूरा सम मैंने आपके लिए कर दिया, आराम से देखो बेटा समझ में 100% आ जाएगा। ये 40 दिया था तो ये भी 40, ये मतलब AOC 40। अभी AOC प्लस BOE 70 है, इसमें 40 डाल दो तो BOE 30 आ जाएगा, तो आपका आंसर 1 हो गया। फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 180 में वैल्यू डालो तो ये 110 आएगा, और इसका रिफ्लेक्स मतलब 360 माइनस 110, योर आंसर इज 250। दैट्स ऑल, बहुत ईजी। नेक्स्ट सम बहुत ही बार एग्जाम में आया है। देखो ये चैप्टर में टेक्स्ट बुक में से ही सम आते हैं ज़्यादातर, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक के सम पे ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम में 99.9% दे आर आस्किंग ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, 2, 3, 4 मार्कर, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक आ गई ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर की सम करने की जरूरत नहीं है। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट विद O, XY MN कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है O में, POY 90। अभी ये 90 तो उसके बाजू वाला भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर। एंगल POY इज इक्वल टू 90, दिस इज गिवन, तो उसके बाजू वाला कौन सा POX इज ऑल्सो 90 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। शॉर्ट फॉर्म कभी यूज करना नहीं है। A/B दिया है 2/3, A/B is 2/3, तो let us assume that A is equal to 2x, B is equal to 3x, A 2x है B 3x, तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 3x, दोनों का एडिशन क्या है 90। तो फिगर के ऊपर से आप लिख सकते हो A प्लस B 90, A है 2x, B है 3x इज इक्वल 90, 5x इज इक्वल 90, 18 5 x इज इक्वल टू क्या आएगा 18 डिग्री। A is 2x, 2 into 18 क्या आएगा 36, B इज इक्वल टू 3x, 3 into 18 मतलब 54, ये 36 और ये 54, यहाँ तक एवरीथिंग इज फाइन, A और B सही है। हमें फाइंड करना है C। देखो ये हो गया फिर से आपका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब 180, इसमें आएगा B और C, तो यहाँ पे आएगा B प्लस C इज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। B है 54, 54 प्लस C इज इक्वल टू 180, 180 में से 54 जाएगा, आंसर क्या आएगा बेटा 126। हो गया सम। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज वेरी मच इजी, बहुत इजी है। फिर से एक बार, ये 90 तो बाजू वाला 90, 2x प्लस 3x 90 तो x 18 आ गया,
x 18 तो ये 18 2 सा 18 3 सा। अभी b प्लस सी कितना होगा 180 लीनियर पेयर। अगर ये 54 है तो c कितना आएगा 126। तो आपका सम नंबर 2 भी खत्म। सम नंबर 3 प्रूव दैट। वेरी गुड। अगर कभी भी प्रूव दैट वाला सम आए तो आपको गिवन और टू प्रूव कंपलसरी लिखना होता है। क्या लिखेंगे हम पहले गिवन। जो प्रूव दैट के आगे होता है उसको गिवन बोलते हैं और प्रूव दैट के पीछे जो होता है उसको टू प्रूव बोलते हैं। वेरी इजी। तो गिवन क्या है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है। और टू प्रूव मतलब आपको प्रूव क्या करना है, व्हाट यू नीड टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ये आपको प्रूव करना है। चलो पहले देखते हैं पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, पी आर क्यू भी है, ये दोनों सेम है। आपको प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी, पी क्यू एस ये दोनों सेम आने चाहिए। कर देते, बहुत इजी है ये भी। गिवन टू प्रूव के बाद प्रूफ आएगा। डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना कंपलसरी है। कंपलसरी यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम इन एवरी ज्योमेट्री चैप्टर। दिस इज अगेन समझ में आ गया आपको। लीनियर पेयर सेमी सर्कल मतलब 180। इसका नाम क्या है पी क्यू एस, पी क्यू एस। बाजू वाले का नाम पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट 180। और इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये है आपका रिजल्ट नंबर 1। बेहतरीन। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल 180। वन मोर सेमी सर्कल है ना, मतलब लीनियर पेयर अगेन। इसका नाम क्या है पी आर क्यू, इसका नाम है पी आर टी। पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर फॉर्मिंग व्हाट लीनियर पेयर। दो नंबर। बेटा ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। ये भी 180, ये भी 180, दोनों को कंपेयर करो। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, राइट। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। दोनों की वैल्यू 180 है, कंपेयर कर दिया। अभी डेटा में क्या दिया था, पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है। कौन सेम है, पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है, तो कट हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी 50, क्योंकि दोनों सेम, कट हो जाएंगे। तो क्या आ गया पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, बिकॉज लिखना पड़ेगा पी क्यू आर बराबर क्या है पी आर क्यू। तो प्रूव क्या होगा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही तो प्रूव करना था पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। कितना इजी है भाई, बहुत ही इजी सम है। 4 मार्क्स में आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स, मुफ्त के 4 मार्क्स। कैसे किया मैंने, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, दोनों को क्या कर दिया कंपेयर। और पी क्यू आर और पी आर क्यू तो सेम है, कट कर दिया, तो जो प्रूव करना था वो आ गया। ओके, थर्ड सम खत्म। नेक्स्ट फोर्थ सम। इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। प्रूव दैट वाला सम, मतलब हम पहले क्या लिखेंगे गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, या फिर w प्लस जेड, एक ही है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी लाइन है, लाइन। अगर आपको लाइन प्रूव करनी है तो आपको 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई भी एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री आप प्रूव कर देते हो तो उसको लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, लाइन। ओके, तो प्रूफ शुरू करेंगे। लाइन प्रूव करने के लिए हमें एंगल लाना पड़ेगा 180 डिग्री। देखो ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूरा एक सर्कल बना रहा है, राइट। एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या बना रहा है, एक सर्कल। सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। इसको ब्रैकेट में लिखो, x प्लस वाई ब्रैकेट में, z प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में, इज इक्वल टू क्या आएगा 360। लेकिन x प्लस वाई बराबर तो z प्लस डब्ल्यू है, तो x प्लस वाई के बदले में क्या लिखूंगा, z प्लस डब्ल्यू।
प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन गिवन एक्स प्लस वाई के बदले मैंने क्या लिख दिया, जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे आया जेड प्लस डब्ल्यू मतलब 2 बार जेड प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू 2 टाइम्स जेड प्लस डब्ल्यू, 2 नीचे जाएगा 360 अपॉन 2 180 आएगा। जेड प्लस डब्ल्यू इज व्हाट 180। अभी आप डायग्राम में देखो, ये जेड और ये डब्ल्यू दोनों को मिलाओगे ए ओ बी आ जाएगा, जेड और डब्ल्यू को मिलाओगे क्या आ जाएगा, ए ओ बी। सो हमने प्रूव कर दिया ए ओ बी क्या है 180 और 180 होती है लाइन। सो ए ओ बी इज व्हाट, अ लाइन। AOB is a line. Here is a proof for you, my dear friends. कैसे प्रूव किया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू चारों का एडिशन कितना है 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस वाई, ब्रैकेट में z प्लस डब्ल्यू। लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, z प्लस डब्ल्यू है। x प्लस वाई के बदले z प्लस डब्ल्यू लिख दिया, z प्लस डब्ल्यू एज इट इज। 2 बार z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, तो z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। Z और W को मिलाओगे AOB मिलेगा आपको। सो AOB 180, सो AOB इज व्हाट, अ लाइन। वेरी नाइस, AOB लाइन है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। 4 मार्कर आपके स्कूल के पास्ट ईयर के पेपर देख लेना, 100% ये क्वेश्चन आया ही होगा एग्जाम में। तो कोई अलग पेन से लिखूं, आई कैन ट्राई। चलो ये पेन से लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे लिखा है इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। POQ लाइन है, दिख रहा है। OR परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये 90 है। OR परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है 90। OS अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR, OP और OR के बीच में OS है। ओके डन, बराबर है। प्रूव दैट। चलो आपको गिवन लिखना आएगा। गिवन क्या आएगा, गिवन यहां से यहां तक ये आपका गिवन है, डायरेक्ट लिख देना आप। और टू प्रूव रेडीमेड प्रूव दैट के पीछे ये आपका टू प्रूव है, दिस इज योर टू प्रूव। यहां से यहां तक आपको गिवन में लिखना है और ये है आपका टू प्रूव। अभी बेटा ये सम कैसे करेंगे जरा देख लेना, हार्ड नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। प्रूव करना है ROS, ये जो ROS दिया है दैट इज इक्वल टू हाफ QoS माइनस POS। QoS माइनस POS करोगे और हाफ कर दोगे तो ROS मिलेगा, ऐसा है वो बोल रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं पहले फाइंड करूंगा QoS, देन मैं फाइंड करूंगा POS और दोनों को माइनस कर दूंगा। मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, QoS, फिर मैं फाइंड करूंगा POS और मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, राइट। चलो फ्रॉम फिगर QoS क्या आएगा, QoS ये आप देख रहे हो आप डायग्राम, ये तो 90 प्लस ये करोगे तो QoS आएगा, 90 प्लस दिस एंगल करोगे क्या आएगा, QoS। तो QoS इज इक्वल टू 90 प्लस ROS। QoS क्या आएगा बेटा, 90 प्लस ROS। ये मैंने डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर से लिखा है, रिजल्ट नंबर 1। अगेन QoS मतलब 90 प्लस ROS, बराबर। ओके, अगेन POS फाइंड करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड POS। ये रहा POS, देखो ये 90 है, 90 क्योंकि ये 90 तो बाजू वाला 90। अगर ये 90 है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको ये मिलेगा। 90 में से इस बीच वाले एंगल को माइनस कर दो, ROS को। 90 में से ROS को माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, POS। तो POS इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस ROS। बहुत इजी है ये अभी तक जो लिखा है बहुत इजी है। अगेन क्या फाइंड किया मैंने, QoS दैट इज 90 प्लस ROS, राइट। QoS क्या आएगा, 90 प्लस ROS। और ये POS क्या आएगा, 90 माइनस ROS। अभी मुझे QoS माइनस POS चाहिए,
तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब दिस माइनस दिस माइनस दिस, ऐसा करूंगा मैं। क्या करूंगा? QoS माइनस PoS, QoS माइनस PoS इज इक्वल टू, ये है 90 प्लस ROS माइनस ये है 90 माइनस ROS, माइनस है इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर से एक बार, QoS माइनस PoS इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, बस। ओके, आगे QoS माइनस PoS इज इक्वल, ब्रैकेट ओपन, 90 प्लस ROS माइनस 90 माइनस माइनस प्लस ROS, और ये 90 कट, 90 हो गया कट। तो यहां पे आएगा QoS माइनस ROS इज इक्वल टू QoS माइनस PoS, सॉरी, QoS माइनस PoS, यहाँ पे PoS है, इज इक्वल टू ROS प्लस ROS, क्या आएगा? 2 ROS, और ये जो 2 है इसको इधर ले जाओ, हाफ QoS माइनस PoS इज इक्वल टू ROS, हाफ QoS माइनस PoS इज इक्वल टू ROS। ये हमने प्रूव कर दिया। फिर से एक बार देखो कैसे हमने प्रूव किया है। तो पहले मैंने लिखा डी फिगर के ऊपर से QoS लिखा, QoS मतलब 90 प्लस ROS और PoS मतलब 90 माइनस ROS, इसमें से इसको माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस इंटू ब्रैकेट माइनस दिस इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करो, 90 कट हो जाएगा, ROS प्लस ROS, माइनस की साइन है, साइन चेंज, 2 ROS, 2 को नीचे ले आओ। आपका जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। एंड लास्ट सम, तो 6.1 खत्म। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64, चलो देखो, ये एक्स वाई जेड है, इसकी वैल्यू 64 है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड किया, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया P तक। ओके, ड्रॉ फिगर ड्रॉ कर दी। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? वाई क्यू, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है। चलो, अगर ये 64 है तो इसके बाजू वाला कितना आएगा? 180 माइनस 64, जेड वाई पी, कौन सा? जेड वाई पी इज 180 माइनस 64 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, मतलब ये आएगा 116। कौन सा 116 आएगा बेटा? जेड वाई पी, ये 116 और ये 64, पूरा 180 हो गया। ओके, तो अभी ये बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है? वाई क्यू रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है? जेड वाई पी। वाई क्यू रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, राइट? वाई क्यू रे जेड वाई पी का क्या है? बाइसेक्टर। तो ये और ये सेम हो जाएंगे, 116 का हाफ, कौन कौन से? क्यू वाई पी इज इक्वल टू, ये है जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 116, मतलब कितना आएगा? 58, ये 58 बराबर 116, उसका हाफ 58। ओके, नाउ आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। क्या फाइंड करना है? एक्स वाई क्यू। दिखाऊं मैं आपको डायग्राम में, एक्स वाई क्यू, ये रहा, ये बड़ा वाला एंगल। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 64 और 58 को, 64 प्लस 58 को ऐड करोगे, आंसर आएगा 122। तो एक्स वाई क्यू आया आपका 122। रिफ्लेक्स क्यू आई पी, आगे ही मैंने बोला था, रिफ्लेक्स क्यू आई पी मतलब जिसका भी रिफ्लेक्स फाइंड करना है वो आपको 360 में से माइनस करना पड़ेगा। रिफ्लेक्स क्यू आई पी मतलब 360 माइनस क्यू वाई पी, तो 360 माइनस क्यू वाई पी क्या है? क्यू वाई पी 58, तो 360 में से 58 माइनस करो, आंसर आ जाएगा आपका 302। खत्म, पूरी एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपके लिए खत्म कर दी। बेटा आप सारे थियरी पहले पढ़ो, बाद में न्यूमेरिकल देखो, थियरी क्लियर हो जाए फिर न्यूमेरिकल आपके सामने ही है। सारे सम मैंने कर दिए। होप यू लाइक माय वीडियो।
होप यू एंजॉय माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। 6.2 के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।